Good morning, students. Myself, Kronal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the miscellaneous exercise on chapter 1. Yani last exercise, question number 1. Let f r to r be defined as fx is equals to 10x plus 7 and the function g is also the r to r such that gof is equals to fog is equals to ir. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो फर्स्ट आपको कंडीशन दी है फंक्शन f इज r टू r एंड द फंक्शन fx इज 10x plus 7. Function is 10x plus 7. G function is also the r to r. G function is also the r to r, but gx आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है. Also the given that FOG and GOF is equals to IR. I means identity function. Okay. Also given that GOF is equals to FOG is equals to IR. IR means identity function. Identity function. GOF is equals to IR यानी identity function क्या होगा X. Okay. तो मीन्स G and F. ओके आइडेंटिटी फंक्शन जब हम कॉम्पोजिशन फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर किया तो उस वक्त एक पॉइंट था कि एफ ओ जी अदरवाइज जी ओ एफ इज इक्वल टू आई आर देन फंक्शन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ओके तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फंक्शन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. दैट इज फंक्शन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ओके तो यानी एक दूसरे के क्या हो गए इन्वर्स होंगे. तो यहाँ से आप लिख सकते हो जी फाइंड करना है दैट इज जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स. तो इन शॉर्ट आपको ये फंक्शन एफ है उसका इन्वर्स फाइंड करना है. ओके सेकेंड थिंग एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आई आर है उसका मतलब क्या होगा ऑल्सो जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर दैट इज एफ एन जी आर एफ एन जी आर 1 1 एंड ऑन टू. यानी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग के अदरवाइज आपको यहाँ पर फंक्शन आर टू आर और लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू ऑन डोमेन आर टू आर एंड को डोमेन इज ऑल्सो द आर टू आर. तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एफ इनवर्स. तो एफ इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे तो आपके पास एफ एक्स 10x प्लस 7 है उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं. ओके नाउ x को सब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज 10x इज इक्वल्स टू y माइनस 7 मीन्स x इज इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइड बाय 10. तो आपने यहाँ पर x को सब्जेक्ट बना दिया वही आपका क्या होगा इनवर्स होगा. तो नाउ द g फंक्शन इज r टू r दैट इज a g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 डिवाइड बाय 10. तो आपको जी एक्स फंक्शन फाइंड करना था ये हो गया. अब स्टूडेंट्स देखो आपके पास एफ एक्स भी है और जी एक्स भी है. आपके पास एफ एक्स और जी एक्स है. आप एफ ओ जी या जी ओ एफ फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स. एक्स मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 marks. Your question is the let w tends to w means whole number 0 to 0 1 2 3 4 5 up to and so on. We define the function fn is equals to n minus 1 if n is odd. If the function fn is equals to n plus 1, okay, if n is even, so that f is invertible. यानी आपको शो करना है कि फंक्शन f is invertible यानी इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं. फाइंड द इनवर्स. अगर एग्जिस्ट है तो इनवर्स फाइंड करना है. हियर सेट w इज द होल नंबर. नाउ हियर function f is w tends to w. Okay, and f of n is derived here the n minus 1 function where n is odd number. Okay, अगर n odd number है तो ये फंक्शन और n plus 1 if n is even number. ओके इवन है तो आपको सेकेंड वाला फंक्शन लेना है. इन्वर्टिबल आपको चेक करना है यानी फर्स्ट 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना होगा. तो नाउ 1 1 के लिए हम चेक करते हैं फर्स्ट.
ओके, वन वन फंक्शन हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे डोमेन में से, दो डिफरेंट एलिमेंट, इमेज डिफरेंट आनी चाहिए। ओके, अगर दो एलिमेंट ऑड हुए, दो एलिमेंट इवन भी हो सकते हैं, ऑड या इवन, इवन एंड ऑड, यहाँ पर आपको चार केस मिलेंगे, वन बाय वन चारों केस के लिए आपको वन वन चेक करना होगा। फर्स्ट केस वन, इफ यहाँ पर हम n1 एंड n2 लेंगे बिकॉज डिपेंडेंट क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन n वेरिएबल। ओके, n1 n2 आर ऑड नंबर, बोथ आर ऑड नंबर। ओके, तो क्या होगा देखो, फॉर एवरी n1 n2 बिलोंग्स टू w, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 implies n1 इज ऑड, तो फर्स्ट फंक्शन आपका होगा n1 माइनस वन, n2 is also the odd, n2 minus 1. Left hand side and right hand side here minus 1 is cancelled. We get remaining is n1 is equals to n2. That is function f is 1 1. Okay. Now second case, case 2. Both are odd number. Okay. If n1 n2 are odd number. Okay, odd number है तो that is f of n1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू, यानी कॉन्ट्रापोजिटिव वाली डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दैट इज इवन फंक्शन मीन्स नीचे वाला फंक्शन यूज होगा, एन वन प्लस वन इज इक्वल टू एन टू प्लस वन। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हियर प्लस वन इज कैंसल, दैट इज रिमेनिंग इज एन वन इज इक्वल टू एन टू। दैट इज फंक्शन एफ इज 1 1। ओके, सेकेंड केस के लिए भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या हो गया, 1 1 हो गया। नाउ द थर्ड केस, केस 3। तो केस 3 क्या होगा, फंक्शन एफ इज ऑड। ओके, तो केस 3, नाउ केस 3 n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से ही पहले दो नंबर, एक ऑड नंबर लिया एक इवन नंबर लिया, तो ऑड एंड इवन ऑलवेज आर डिफरेंट। तो आप देख सकते हो हियर n1 इज नॉट इक्वल टू n2। ओके, बिकॉज एक ऑड नंबर एक इवन, तो f ऑफ n1 क्या होगा, तो फंक्शन n1 इज ऑड नंबर, यानी ऑड में पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे आपको मिलेगा n1 माइनस वन, ऑड नंबर माइनस वन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर इवन नंबर। तो f ऑफ n1 इवन, एफ ऑफ एन टू यानी इवन है तो एन टू प्लस वन होगा, प्लस वन मीन्स ऑड नंबर। दैट इज फॉर एवरी एन वन एन टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एन वन इज नॉट इक्वल टू एन टू, एन वन एंड एन टू आर डिफरेंट। तो इमेज भी देखो, ऑड नंबर इवन मिला और इवन नंबर ऑड मिला। दैट इज एफ ऑफ एन वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एन टू। इन शॉर्ट फंक्शन एफ इज 1 1। ये केस के लिए फंक्शन 1 1 हो गया। सिमिलरली ओके, वी हैव टू प्रूव n1 is even and n2 is odd। ओके, तो ये आपका केस 4 हुआ। ओके, और फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन, यानी चारों केस में फंक्शन 1 1 हो गया, तो आप लिख सकते हो दैट इज फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ इन्वर्टिबल है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑन टू फाइंड करना है। तो फंक्शन एफ इज ऑन टू, दैट इज इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन था एफ ऑफ एन, क्या था फंक्शन, एन माइनस वन, एन इज ऑड नंबर, एन प्लस वन, एन इज इवन नंबर। ओके, तो ये यहाँ पर हम रेंज फाइंड कर देंगे, दैट इज रेंज ऑफ एफ। क्या होगा, अगर देखो हमने यहाँ पे पहले ऑड नंबर ले रहे हैं, सभी ऑड नंबर डब्ल्यू में से, 1 तो 0। ओके, 1 पुट करोगे तो 0, 3 पुट करोगे तो 2, 5 पुट किया 4,
7 पुट किया 6 अप टू एंड ऑन। यूनियन, अब इवन नंबर पुट करो, स्टार्ट होगा 0 से, 0 पुट करो, दैट इज वी गेट 1, 2 मीन्स 3, 5 मीन्स 7 अप टू एंड ऑन। यूनियन करेंगे तो वी गेट 0 1 2 3 4 अप टू एंड ऑन, दैट इज W। ओके, इज इक्वल टू कोडोमेन। ओके, तो यानी फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। तो आप लिख सकते हो यार फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, दैट इज f is invertible, f is इन्वर्टिबल यानी इन्वर्स इज एक्सिस्ट। ओके, तो अब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास f है। ओके, क्या है f, आपने ऑड नंबर में जब 1 पुट किया तो 0 मिला, और इवन नंबर में 0 पुट किया तो 1। नेक्स्ट 2 पुट किया तो 3, एंड 3 पुट किया तो आपको क्या मिला, 2। ओके, 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। ओके, अब नेक्स्ट 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, तो 4 पुट किया वी गेट 5, एंड 5 पुट करोगे तो 4 अप टू एंड ऑन। नाउ नेक्स्ट, तो एफ इनवर्स क्या होगा, जो डोमेन है वो को डोमेन हो जाएगा, यानी 0 1 और 1 0 इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, तो यानी आपको मिलेगा 0 1 1 0, नेक्स्ट 2 3 है उसकी जगह पर होगा 3 2 2 3 5 4, एंड 5 4 है तो 4 5 अप टू एंड ऑन। अब देख सकते हो ये सभी एलिमेंट 0 1 1 0, ये सभी एलिमेंट्स तो ऐप में ऑलरेडी था। ओके, तो मीन्स क्या हुआ, एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ, दैट इज एफ इज ओके इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ यानी इट्स एल्फ वो खुद का ही इनवर्स है। तो यानी आपको अगर फंक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, दैट इज एफ इनवर्स एन क्या होगा, एन माइनस वन, इट सेल्फ है यानी एन माइनस वन, जब एन ऑड होगा एन प्लस वन, एन इज इवन। ओके, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, यानी वो खुद का ही इनवर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एफ आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हियर फंक्शन एफ आर टू आर and function fx is equals to x square minus 3x plus 2। एफ ओ एफ फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट एफ एज इट इज ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नाउ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मीन्स एफ के फंक्शन में वापिस जहाँ एक्स दिखे, ओके, तो ये वैल्यू वहाँ पर पुट करनी है। नाउ स्टार्ट करते हैं, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, एक्स की जगह पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड लास्ट प्लस 2 एज इट इज। नाउ एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या होगा, 2ab 2bc और 2ac, यानी जो पावर है उसके साथ फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड मल्टी होगा, वी गेट 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, एक्स रेज टू 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 4, ये दोनों का मल्टी यानी नेगेटिव टर्म्स, 3 2 जा 6x क्यूब माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12x प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 3 है, माइनस 3 अंदर मल्टी करेंगे तो सभी ब्रैकेट के टर्म्स चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। नाउ लाइक टर्म्स अरेंज करेंगे, वी गेट एक्स रेज टू 4, क्यूब वाला टर्म एक ही है माइनस 6x क्यूब, स्क्वायर वाला टर्म देखे तो स्क्वायर में 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 3 दैट इज 10, दैट इज द प्लस 10x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट x वाले टर्म्स माइनस 12 प्लस 9 वी गेट माइनस 3x, एंड नाउ हियर माइनस 6 प्लस 2
-4 +4, ओके, +4 +2 6 -6 कैंसल, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर एफ ऑफ एफ एक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 is also the important question, okay. Now here question is, so that the function f r tends to x belongs to r minus 1 to 1 defined by fx is equals to x upon 1 plus mod x is belongs to r और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, यानी ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखो फंक्शन f r टेंस टू x belongs to r minus 1 less than x less than 1, and here fx is derived the x upon 1 plus mod x, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आगे आगे वाले जो क्वेश्चन था उसी पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। देखो हम डोमेन में से एलिमेंट लेंगे कोई भी, अगर दो पॉजिटिव एलिमेंट्स लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दो। दो नेगेटिव हुआ तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अदरवाइज एक ऑड हुआ एक इवन हुआ तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो डिपेंडेंट ऑन एलिमेंट्स, आप कैसे एलिमेंट चूज कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी आगे वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह आपको 4 केस यहाँ पर सॉल्व करना है। केस 1, ओके, इफ x1 and x2 belongs to r and x1 x2 is greater than or equal to 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया, दैट इज द मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी x, पॉजिटिव नंबर होगा, ओके। तो आपको मॉड एक्स की वैल्यू मिलेगी मॉड एक्स की वैल्यू x। तो नाउ आपका फंक्शन चेंज हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब फॉर्मूला लिखते, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r f of x1 is equals to f of x2 implies what is f of x1, x1 upon 1 plus x1, and here x2 upon 1 plus x2। now next क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ओके। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड आप देख सकते हो x1 x2 क्या हो गया, कैंसल, दैट इज द रिमेनिंग इज x1 इज इक्वल टू x2, मीन्स क्या हुआ, फंक्शन f इज 1 1, ओके। तो फंक्शन हो गया यहाँ पर 1 1 फंक्शन। नाउ नेक्स्ट अब केस 2, ओके। तो सेकेंड केस हम सॉल्व करेंगे। केस 2 क्या होगा, x1 एंड x2 इज लेस देन 0, दैट इज मॉड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, मीन्स एफ एक्स क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। नाउ सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, ओके। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज इम्प्लाइज क्या होगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 minus x1 x2, left hand side and right hand side, here x1 x2 x1 x2 cut, we get x1 is equals to x2, that is function f is 1 1, okay। next step case 3 क्या होगा कि x1 greater than 0, greater than or equal to 0 and x2 is less than 0, ओके। आप देख सकते हो पहले से ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ओके। तो एक पॉजिटिव नंबर से है, तो ये देखो जब हम फंक्शन में पुट करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ओके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा। बट नेगेटिव वैल्यूज अगर लिया हमने तो आपका फंक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, -2 लिया दैट इज -2 अपॉन 1 माइनस -2, तो ये पॉजिटिव हो गया 3, ओके, और न्यूमरेटर -2 तो ऑलरेडी नेगेटिव मिला, तो फंक्शन का आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इंसर्ट यहाँ पर फंक्शन दैट इज x1 इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, मीन्स यहाँ पर fx1 क्या होगा, ओके, इफ x1 and x2, x1 positive and x2 negative, that is fx1 is greater than 0 and fx2 is less than 0, उसका मतलब ये हुआ कि दैट इज फॉर एवरी
x1 is not equals to x2 implies fx1 is not equals to fx2, यानी इमेज भी, आंसर भी आपको क्या मिला, पॉजिटिव था, उसका आंसर पॉजिटिव, और नेगेटिव था, उसका आंसर नेगेटिव। दैट इज फंक्शन f इज 1 1। सिमिलरली आप देख सकते हो कि अगर x1 लेस देन 0 एंड x1 इज ग्रेटर देन 0, ओके, वी हैव टू प्रूव, फोर्थ एज्यूम कर लो, वी हैव टू प्रूव फंक्शन f इज 1 1। ओके, चारों केस के रिलेटेड आप देखो तो फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1 फंक्शन। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है ऑन टू यानी रेंज क्या होनी चाहिए इसकी, रेंज कोडोमेन होनी चाहिए। तो हियर कोडोमेन बिटवीन -1 to 1 यानी 1 से लेस। अब कोई भी नंबर पुट करोगे, देखो 5 पुट किया तो नीचे 6 मिलेगा, यानी लेस देन 1 मिलेगा। ओके, 1 तो कभी मिलने वाला नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तो यानी ऑलवेज, यानी ये रेंज कोडोमेन मिल जाएगी। अदरवाइज आपको थियोरेटिकल यहाँ पर बताना होगा, ये आपने अदरवाइज एमसीक्यू में आए तो ओरली यहाँ पर ऐसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो सेकेंड क्वेश्चन अब ऑन टू हम प्रूव करेंगे, किसके लिए, आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए, एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स के लिए हम ऑन टू प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, तो आपका ये फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हम दो केस में सॉल्व करेंगे। केस 1 किसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर ऑन टू के लिए। ओके, तो डोमेन में से आपको एलिमेंट लेना है, ओके, और फिर 1 1 प्रूव करना है। तो लेट 0 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू 1, that is function fx is equals to all positive number, तो 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस एक्स ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज x इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स वाई। एक्स वाले टर्म साथ में लिखो, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे आपको x मिल गया। अब ये x की वैल्यू आपको कहाँ पर पुट करनी होगी, ओरिजिनल क्वेश्चन में, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, वहाँ पर पुट करना है। तो एफ ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो x की जगह पर y अपॉन 1 माइनस वाई पुट करेंगे। नाउ हियर 1 प्लस x की जगह पर y अपॉन 1 माइनस वाई। ओके, तो एलसीएम एंड कैंसल, तो न्यूमरेटर होगा y, डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई प्लस वाई। ओके, नाउ हियर y कट, that is y upon 1, we get y, that is function f is onto function। ओके, तो यहाँ पर ये onto फर्स्ट कंडीशन के लिए प्रूव हो गया। नाउ सेकेंड कंडीशन, केस 2, यहाँ पर सेकेंड कंडीशन onto फंक्शन के लिए कि नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं, यानी -1 लेस देन y लेस देन 0। ओके, दैट इज फंक्शन एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो मीन्स मॉड एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स, मीन्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। नाउ एज्यूम कर लो x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, x कॉमन, दैट इज 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, दैट इज x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट, एफ एक्स की वैल्यू में आपको पुट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करो, दैट इज वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस फाइव अपॉन 1 प्लस वाई। टेकिंग एलसीएम एंड कैंसल, हियर न्यूमरेटर इज वाई। ओके, एंड नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर आपको पुट करना होगा 1 माइनस एक्स, और एक्स की जगह पर पुट करेंगे एलसीएम 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कट, दैट इज वाई। ओके, तो ये कंडीशन में फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू, यानी फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू यहाँ पर आपको मिल गया। ओके,
एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स. सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव. इंजेक्टिव मीन्स 1 1. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आर टू आर है और एक्स क्यूब का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा मिलता है. ओके, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में. अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी एक्स एक्सिस को पैरेलल कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो आपके ग्राफ को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट. उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी देखो ओनली 1 पॉइंट, यानी फंक्शन एफ इज 1 1 फंक्शन. ओके, अदरवाइज एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप ऐसे एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो यार, फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. 1 1 प्रूव करना है तो दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन. ओके, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. आंसर क्या मिलना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, यानी x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब. ओके, implies x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0. फैक्टर निकालो, दैट इज x1 माइनस x2 एंड सेकेंड फैक्टर इज x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. implies x1 minus x2 is equals to 0. that is x1 is equals to x2. means function क्या हो गया, 1 1. that is function f is 1 1. that is here question is injective, that is so function f is injective. okay, now next question. क्वेश्चन नंबर 6. देखो स्टूडेंट 6 एंड 7 नंबर. ओके, 7 आपको सैटिस्फाई करना है, 6 में मैं आपको हिंट दे देता हूँ. क्वेश्चन है यहाँ पर कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द टू फंक्शन एन टू जेड एंड एफ फंक्शन एन टू जेड होना चाहिए और जी फंक्शन जेड टू जेड. जी ओ एफ इज इंजेक्टिव यानी 1 1 होना चाहिए, बट जी इज नॉट इंजेक्टिव यानी जी 1 1 नहीं होना चाहिए. तो पहले हम देखते हैं कि एफ जी ओ एफ फाइंड करने से पहले ऑलरेडी हमारे पास जी होना चाहिए. यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको हिंट दी है स्टूडेंट्स के एफ एक्स को एक्स एज्यूम करो, जी एक्स को मॉड एक्स, बट एग्जाम में ऐसी हिंट नहीं होगी. ओके, जी इंजेक्टिव नहीं है. ओके, तो यहाँ पे जी पहले एज्यूम करो, जी क्या होगा, मॉड एक्स. आपको मालूम है कि जिसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपको 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाए, जी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है तो 2 फंक्शन आप एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, मॉड एक्स की जगह पर क्या, एक्स स्क्वायर, वो 1 1 नहीं है. ओके, यानी दो डिफरेंट वैल्यू. 2 लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2, और -2 लिया तो मॉड्यूलस है तो उसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस फंक्शन 1 1 नहीं है. तो आपने वो एज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन. और फिर यहाँ पर आपको लेना है कि जी ओ एफ इंजेक्टिव है यानी 1 1 फंक्शन है. तो यहाँ पर आप ले लो एक्स एक्स, यानी क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स. ओके, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा. तो देखो सब स्टूडेंट्स यहाँ पर हियर एफ एन टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी फंक्शन आपके पास है जेड टू जेड, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एक्स. तो हियर जी एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ओके, इज नॉट ए इंजेक्टिव, इज नॉट इंजेक्टिव. इंजेक्टिव नहीं है तो रीजन लिख दो. तो रीजन जी ऑफ 2 is equals to modulus value of 2 is 2 and g of -2, that is modulus of -2 is equals to 2, that is 2 is not equals to -2, implies g of 2 is equals to g of -2. ये आपका रीजन हो गया. फंक्शन क्या है यहाँ पर, 1 1 नहीं है. क्या जी ओ जी नहीं है. ओके, अब हम चेक करेंगे कि जी ओ एफ एग्जिस्ट है या नहीं. तो जी ओ एफ के लिए हम चेक करेंगे क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज यानी जेड, और जी का डोमेन यानी जेड. ये जेड जेड कट हो गया यानी फंक्शन आपको मिलेगा एन टू जेड. ओके, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, एन टू जेड. जी ओ एफ फंक्शन इज एन टू जेड एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा यहाँ पर देखो. तो जी ऑफ एफ एक्स, तो व्हाट इज द एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स वापिस मिला आपको. ओके, और आप जानते हो कि मॉड क्या है यहाँ पर, 1 1 नहीं होगा, बट अब डोमेन क्या होगा. ओके, डोमेन ऑफ जी ओ एफ इज एन
तो n में से दो डिफरेंट एलिमेंट ले लो, सपोज 2 and 3. ओके, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, implies g of 2 इज नॉट इक्वल टू g of 3. g of 2 क्या होगा, तो यानी 2 मिलेगा. ओके, और 3 का आंसर 3, यानी जी ओ एफ दो डिफरेंट इमेज डिफरेंट, दैट इज जी ओ एफ इज इंजेक्टिव, यानी ये इंजेक्टिव होगा, यानी 1 1 है. सेम क्वेश्चन 7 नंबर, आपको एग्जांपल देना है. जी ओ एफ इज ऑन टू फंक्शन बट एफ इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन. तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर सेल्फ ट्राई करना है. ओके, दिस क्वेश्चन इज सेल्फ ट्राई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. स्टूडेंट्स 8 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसिडर पी ऑफ एक्स. पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पावर सेट. Which is set of all subset of x, it's called the power set. Okay, define the relation r in p of x is follow. p of x कैसे डिराइव किया, a रिलेशन b, और a और b में दो सेट अपने पी एक्स में से लिए, तो वो दोनों के बीच में रिलेशन कब होगा, कि जब a सबसेट b होगा, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. आपको आंसर देना है. यहाँ पर तो पहले में देखो स्टूडेंट्स, p ऑफ x के रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं. कोई एक सेट लेते हैं हम यहाँ पर 1 2, तो सबसेट क्या हो गए, एक तो 5, फिर इटसेल्फ, ओके 1 2, फिर सिंगल सिंगल सेट 1, फिर सिंगल सेट 2. ओके, तो ये जो सेट है उसका सेट बनाएंगे, दैट इज द पावर ऑफ एक्स. तो अब आपको पावर सेट मिल गया. अब आपको दो एलिमेंट लेना है, ए एंड बी. सपोज मैंने 1 2 and 1 लिया. ओके, चलो, ये कैपिटल है और ये कैपिटल बी. ओके, तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी लेना है. ओके, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैं रिफ्लेक्सिव में कोई भी एक ही एलिमेंट लेते हैं 1, तो 1. ओके, तो यानी ए सेट हुआ, यहाँ पर आप एक सेट ए लेते हो, ए इज इक्वल टू 1 2. ओके, तो ए सबसेट ए होगा. ओके, अब देखो कैसे डिराइव किया, ए सबसेट बी से, तो ए और ए के बीच में रिलेशन हुआ, तो ए सबसेट ए बनेगा. ए और बी के बीच में तो ए सबसेट बी है. ओके, तो यहाँ पर ए सबसेट है, इट इज ट्रू, यस, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा. अब आपको यहाँ पर सिमेट्रिक लेना है. ओके, तो सिमेट्रिक यानी एक एलिमेंट लेना है जो सेटिस्फाई करे. देखो एक एग्जांपल सिंपल 1 2 ए ले लेते हैं और बी की जगह पर यहाँ पर 1 2 3. आप देख सकते हो ए सबसेट बी है तो रिलेशन में होंगे, बट बी सबसेट ए है नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है. आपको आंसर मिल गया, सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस होगा नहीं. ओके, तो नाउ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखो, ये मैंने हिंट दिया, अब डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं. हियर एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5. ओके, एंड पी एक्स इज सबसेट ऑफ set of all subset of x. Now p of x is set of all subset of x. Okay, now also the here relation a and b belongs to p of x. A and b belongs to p of x, and a relation b कैसे डिराइव किया हुआ है, ए सबसेट बी से. ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो सिंपल है. देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर हमको मालूम है कि वो सिमेट्रिक ही नहीं होगा. ए सबसेट बी है तो जरूरी नहीं है बी सबसेट ए होगा. ओके, तो अब देखो वो भी डायरेक्ट बता दो और लिख दो कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसा है कि चेक वेरीफाई द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, तीनों तीन चेक करो. तो मैं यहाँ पे तीनों तीन चेक कर रहा हूँ. ओके, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स. ओके, तो ए रिलेशन ए बनेगा, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं, दैट इज द ए सबसेट ए. ओके, दैट इज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव. ओके, क्योंकि कोई भी सेट वो खुद का तो सबसेट होगा, ए सबसेट ए होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं. ए इज इक्वल टू 1 2 3, a is equals to 1 2 3, otherwise 1 2.
okay, and set B is equals to 1 2 3. Here A relation B is equals to A subset B, but B is not subset A. That is, relation R is not सिमेट्रिक. ओके, तो सिमेट्रिक नहीं है. तो ये आपका क्वेश्चन, यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सिमेट्रिक नहीं, दैट इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ अब यहाँ पर हम ट्रांजिटिविटी है या नहीं चेक करेंगे. तो देखो, फर्स्ट इफ ए रिलेशन बी रिलेशन सी, दैट इज ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी. तो अब जानते हो कि ए सबसेट बी सबसेट सी, बी सबसेट सी इम्प्लाइज ए सबसेट सी. आप लिख सकते हो ए सबसेट सी, दैट इज ए रिलेशन सी, दैट इज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिविटी. ओके, तो ट्रांजिटिविटी है यहाँ पर. ओके, बट यहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. हियर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, that is R is not a equivalence relation. ओके, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10. 9 स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. पहले हम 9 वो बाइनरी ऑपरेशन के रिलेटेड है. पहले 10 और 11 क्लियर करते हैं. तो हियर क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू. तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखो, इसका फॉर्मूला हम पहले याद रखते हैं कि अगर इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एन, अगर एन एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ, एन एलिमेंट्स. ओके, और फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन onto function from a to a क्या होगा, उसकी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एन पी एन. ओके, ए टू ए इज एन पी एन, दैट इज एन पी एन की फॉर्मूला होगी एन फैक्टोरियल. ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में सेट में अगर आपके पास ऐसे 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24. तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपको मिलेगा 24. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके 10 ऑलरेडी हमने कर दिया है. यहाँ पर 11 नंबर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, हियर सेट ए इज द एबीसी and set t is equals to 1 2 3. फाइंड एफ इनवर्स फाइंड करना है फ्रॉम एफ टू एस. ओके, तो एफ इनवर्स मीन्स फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू. तो आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू A3 B2 एंड C1. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1. यानी यहाँ पर आप देख सकते एवरी एलिमेंट ऑफ द एस डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए इमेज क्या आ रही है सबकी डिफरेंट. तो फंक्शन क्या हो गया 1 1. ओके, तो यहाँ पे नोट कर दो कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस हैज यूनिक इमेज ओके इन टी. ओके, तो क्या हो गया, फंक्शन एफ इज 1 1. ओके, फंक्शन एफ इज 1 1. अब हमको चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं. तो रेंज ऑफ एफ जो आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट 3 2 एंड 1 मिल रहा है, दैट इज टी, दैट इज कोडोमेन. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन. अब आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो एफ जो था उससे आपको एफ इनवर्स मिल जाएगा T2S.
और एफ इनवर्स क्या मिलेगा आपको, आपका जो फंक्शन था एफ उसमें इंटरचेंज हो जाएगा डोमेन को डोमेन, यानी A3 था तो 3A, फिर 2B एंड 1C। ओके, तो ये हो गया आपका एफ इनवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, एफ इज A2 B1 एंड C1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देख के ही आइडिया आ जाएगा कि देखो वन बी की इमेज 1 है और सी की भी इमेज 1 है, यानी दो डिफरेंट इमेज सेम, दैट इज फंक्शन एफ इज नॉट ए 1 1। तो आप लिख सकते हो कि हियर एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। तो आप लिख सकते हो हियर बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, implies f of b is equals to f of c, यानी इमेज सेम, that is function f is not a 1 1 ही नहीं है, यानी f is not invertible, डायरेक्ट मिल जाए। अदरवाइज इसका आपको कोडोमेन फाइंड रेंज फाइंड करनी है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा सेकंड एलिमेंट 1 एंड 2, तो वो रेंज कोडोमेन भी नहीं होगी क्योंकि कोडोमेन में 1 2 3 एलिमेंट है। ओके, तो फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल। ओके, यानी इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ओके।